नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट 24। में हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल पैराडिसो सोसाइटी की बिल्डर और रेसिडेंट के बीच मुआवजा राशि को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के डी टावर के लोगों ने जिला उपायुक्त के साथ मीटिंग कर बिल्डर की मनमानी पर रोक लगाई, इंसाफ की गुहार लगाई है। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के RWA प्रधान राकेश हुड्डा की माने तो तमाम लापरवाहियों खामियों के बावजूद बिल्डर मनमानी पर अड़ा हुआ है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। RWA प्रेसिडेंट की माने तो हमने जिला प्रशासन को सुझाव दिया है कि बिल्डर डी टावर को जमीन दोज कर फिर से फ्लैट बनाकर उन्हें सौंपे जाए। मुद्दा बेसिकली यही था कि एक ई और एफ टावर को खाली करने का और डी टावर की रीसेटलमेंट करने का जो प्रपोजल दिया है, तो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई थी उससे हम काफ़ी नाराज़ हैं। जो 5,000 से 5500 का रेट दिया गया है, जबकि वहाँ पे रेट 12 से 15,000 जो दूसरी सोसाइटी है वो आज के टाइम में कोट कर रहे हैं, तो हमारा लगभग आधा रेट दिया इन्होंने। तो उससे हम काफ़ी नाराज़ थे। उसका DC साहब को अवगत कराया। DC साहब को बताया कि जो वैल्यूएटर थे उन्होंने कंसीडर ही नहीं किए जो मेन पॉइंट्स थे। उन्होंने एक रजिस्ट्री जो सबसे कम रेट की थी वो ली। हमने इनको रजिस्ट्री दिखाई जो कि 7,7500 के रेट पे रजिस्ट्री हुई है 2020 में, और 2020 के बाद प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है लगभग। पिछले 2 साल में गुड़गांव में एप्रिसिएशन बहुत काफ़ी हुआ है, वो हम सब जानते ही हैं। तो हमारी यही डिमांड थी कि इसको वैल्यूएशन अगेन करवाई जाए और किसी रेप्यूटेड एजेंसी से करवाई जाए। किस आधार पे वैल्यूएशन की गई थी और क्या कुछ आपको एतराज था? हाँ, इन्होंने वैल्यूएशन की है डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कभी प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन होता है, प्रॉपर्टी कॉस्ट तो हमेशा ऊपर जाती है। तो उन्होंने जो मेथोडोलॉजी ली है, जो मेथड चूज किया, वो गलत चूज किया, डेप्रिसिएशन का किया। जबकि एप्रिसिएशन का करना होता है कि भाई हमने 2011 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, आज 11 साल हो गए, उसके बाद प्रॉपर्टी लगभग 2 टाइम्स तो हो गई है गुड़गांव में, अगर हम सबको पता है। वही था हमारा मेन कंसर्न कि भाई डी टावर में कितने फ्लैट थे, कितने प्रभावित लोग हैं इसमें? डी टावर में 64 फ्लैट थे, 48 फैमिली वहाँ पे रह रही थी, तो 48 फैमिली प्रभावित हैं। और ये ई और एफ के बारे में भी ये कहा जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि सिफारिश की गई IIT दिल्ली की तरफ से कि पूरी सोसाइटी को खाली किया जाए। IIT ने बोला है कि सेफ्टी ग्राउंड पे आप पूरी सोसाइटी को खाली करवाइए। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि भाई ई और एफ को जरूर खाली करवाइए, और ई और एफ को खाली करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया है। उस पर हमने रिक्वेस्ट की है। इन्होंने कहा कि 1 महीने में खाली कर दो, और दूसरी साइड ये कह रहे हैं कि भाई 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तो हमने बोला है कि भाई 15 दिन वेट कर लो, रिपोर्ट ही आने दो, दे विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट। पर वो बोल रहे हैं कि खाली करो। तो हमने बिल्डर से भी रिक्वेस्ट की और इनसे भी रिक्वेस्ट की कि जो लोग जाएंगे उन्हें रेंट के लिए सुविधा दी जाए, कहीं ना कहीं दूसरा फ्लैट बिल्डर लेके दे, या वो सपोर्ट करे, कोई एग्रीमेंट बना के दिया जाए। बिल्डर से आपकी बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ बिल्डर का रुख है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्डर से हमने रेज किया था कि भाई रिकंस्ट्रक्शन करके दे दो आप हमें, तो बिल्डर ने साफ मना कर दिया रिकंस्ट्रक्शन के लिए। DC साहब ने बोला है मैं इनसे बात करता हूँ कि अगर ये आपको रिकंस्ट्रक्ट करके देते हैं, हम सबकी डिमांड है कि रिकंस्ट्रक्ट करके दे दीजिए हमें ये 5,000-5500 का रेट नहीं चाहिए, हमें दोबारा प्रॉपर्टी बना के दे दीजिए। बिल्डर का जैन यादव जी कह रहे हैं कि भाई 5,000 से 5500 का रेंज आया है, तो हम एक बीच का अमाउंट करके आपको सेटल कर देते हैं, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। राकेश भाई, इम्पोर्टेंट इसमें खास बात ये भी है, गंभीर बात ये भी है, दिल्ली IIT की रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास है। हाँ जी। SIT की रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास है। बिल्डर की बड़ी लापरवाही जिसमें सामने आई है। हाँ जी। मामले तक दर्ज हैं, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बिल्डर के खिलाफ कब माकूल कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अभी तक कार्रवाई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। हमने रेज किया है बार बार, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जो मेन मुद्दा है, प्रशासन ये चाहता है कि हम कुछ भी करके अपना पल्ला झाड़ लें सारे समाज से। वो कह रहा है कि भाई प्राइवेट पार्टी हो, आप दोनों आपस में सेटल करो। हमने कहा जी OC तो आप लोगों ने दिया था, OC आपने दिया, लाइसेंस आपने दिया, EDC IDC का पैसा आपने लिया, टैक्स का पैसा आपने लिया, रजिस्ट्री का पैसा आपने लिया। आज आप कैसे बोल सकते हो कि आप साइड में हो जाओ? अगर सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी तो कितनी बड़ी चुनौती है, परेशानी का सबब बन जाएगा। सर, बहुत बड़ी परेशानी है। सोसाइटी खाली हो नहीं पाएगी। आसपास के अगर सारे प्रोजेक्ट देखें तो 400 फ्लैट तो वहाँ पे खाली ही नहीं, हमें मिलेगी ही नहीं कहीं जगह रहने के लिए। तो खाली हम इजीली करेंगे नहीं, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होगी। तो आज मीटिंग के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष यही लिखा
निकला है कि बिल्डर से बात करेंगे डीसी साहब कि भाई इसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए और तब तक इनके रहने का इंतजाम कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम प्रशासन के बहुत ही आभारी होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारी यही डिमांड रही है। और दूसरा डिस्कस ये है कि एक वैल्यूएटर और अपॉइंट करेंगे, उनको भी बुलाएंगे जिन्होंने की है, उनके साथ जो कंसर्न हमने रेज किए उनका डिस्कस करेंगे और शायद री इवेल्युएट भी करवाएं। अच्छा राकेश भाई, अब बी, ई और एफ के बाद आपको लगता है कि बाकी जो फ्लैट हैं, बाकी जो टावर हैं, वहां पे भी खामियां हो सकती हैं? जी और एच में तो विजिबल है खामियां, और अभी प्रशासन ने ये किया कि ए टावर की टेस्टिंग स्टार्ट करवा दी है एफ के बाद, ये चेक करने के लिए कि फेज 1 और फेज 2 दो फेजेज में प्रोजेक्ट डिवाइड है। तो फेज 1 तो दे आर क्लियर कि 5 के 5 में प्रॉब्लम है। नौ फेज 2 में एक टावर की टेस्टिंग हो जाएगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि फेज 2 में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है या नहीं है। तो दिसंबर के 15-20 दिसंबर तक ए टावर की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो हमें काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है पूरे प्रोजेक्ट में है या फेज 1 फेज 2 अलग अलग है। वहीं इस मामले में जिला उपायुक्त की माने तो सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो में रहने वाले निवासियों के सुझावों के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट में ओवरहेड एक्सपेंसेस अर्थात स्टाम्प ड्यूटी, ईडीसी, आईडीसी, बिजली प्रबंधों पर खर्च आदि को समायोजित कर इसकी दोबारा जांच करवाई जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आईआईटी दिल्ली और जिला प्रशासन की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद डी टावर को बंद करके गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डेवलपर को आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर डेवलपर को उस टावर के फ्लैट मालिकों के साथ सेटलमेंट अर्थात यानी कि लेन देन का निपटारा करने के लिए कहा गया है। इस अवधि में यदि डेवलपर निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जिसमें जो चिंतल के रेजिडेंट्स हैं, डी टावर के भी, ई एंड एफ टावर के और बाकी टावर के लोग भी, उनको बुलाया हुआ था और साथ में जो डेवलपर है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे। तो उसमें हमने जो आने वाली प्रोसेस है, विशेष रूप से एक तो डी टावर के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सेटलमेंट, और बाकी जो ई एंड एफ टावर्स और बाकी टावर्स का ऑडिट भी चल रहा है, ई एंड एफ को वेकेट कराने की बात भी है, उसको लेकर के इनसे डिस्कशन की है। रेजिडेंट की तरफ से कुछ सजेशंस आए हैं, कुछ उनकी डिमांड्स आई हैं, तो वो हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक उन्होंने कहा है कि जो ई एंड एफ से वेकेशन होगी तो उसमें उनको रेंट एग्रीमेंट जो है वो चिंतल ग्रुप जो है वो करके दे, तो वो हम विल आस्क द डेवलपर कि वो उनको रेंट एग्रीमेंट करके दें, सो दैट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रहने को मिले। इसके अलावा जो डी टावर है उसकी सेटलमेंट है, उसको लेकर के इश्यूज़ हैं, तो हमने जैसे पहले ऑप्शंस दिए थे रेजिडेंट्स को कि वो बिल्डर के साथ बैठ करके डिस्कस कर लें और अपने फिक्स्ड जिस भी रेट पे उनका सेटलमेंट होता है वो करें। इसके अलावा कुछ 2 इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर्स से भी हमने वैल्यूएशन करवाई है, उसको बेस मानते हुए भी सेटलमेंट किया जा सकता है। तो उसमें रेजिडेंट्स की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उस पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि एक तो मेथोडोलॉजी उसकी उसमें कहीं एरर उन्होंने पॉइंट आउट की है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हैं वो भी उनकी तरफ से बात आई कि बिल्डर जब हमने फ्लैट रजिस्टर किया था तो उस समय जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, बाकी चीज़ें दी थी, तो वो भी बिल्डर के को पे करने के लिए कहा जाए, तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरी सोसाइटी को खाली कराना है, तो यहाँ पे ये मुद्दा भी डिस्कशन हुआ सर? हाँ, उसमें हमने इनको बताया है कि क्योंकि रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ई एंड एफ की तो हमारे पास जल्दी ही आ जाएगी, बाकी टावर्स की भी आने वाले समय में हमें 2-3 महीने में पता चल जाएगा। तो इसमें हमने इनको कहा है कि ई एंड एफ तो अभी खाली करेंगे ही, 30 डेज में ऑर्डर किया गया है, आगे भी मेंटली तैयार रहें कि बाकी टावर्स भी इनको खाली करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट आईआईटी ने प्रिकॉशनरी तौर पे कहा भी है और हमने इनको कन्वे भी किया है कि इनको जो है वेकेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो वो भी हमने रेजिडेंट्स को बताया है। रेट को लेकर काफी कुछ परेशानियां इनकी सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि बिल्डर के साथ बात नहीं बन रही है, तो जिला प्रशासन क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमने बिल्डर को ही कहा है और ये मीटिंग में स्पष्ट डायरेक्शंस दी हैं बिल्डर को कि आप 60 डेज में सेटल करेंगे रेजिडेंट से। जिस प्रकार से जब फ्लैट खरीदा गया था तो उसमें दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था और एक रेट पे फाइनलाइजेशन बात हुई होगी, उसी प्रकार से अब रीसेल में भी बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो फ्लैट ओनर से बातचीत करके रेट सेटल करे, और जो इवैल्यूएशन फर्म्स हैं जिनके द्वारा वैल्यूएशन किया गया है वो जो रेट है वो बेस रेट जो है उसको माना जा सकता है, और उसमें जो आज 3-4 कमियां जो है रेजिडेंट्स ने बताई हैं हम उनको एग्जामिन कराएंगे और उसके बेसिस पे अगर इवैल्यूएशन रेट को रिवाइज करने की जरूरत होगी तो उसको रिवाइज भी किया जाएगा। सर, एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास है, दिल्ली आईआईटी की रिपोर्ट आपके पास है, जिसमें बड़ी खामी बिल्डर के सामने आई है, बिल्डर को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं?
इसमें पुलिस अथॉरिटीज़ को हमने कल उस रिपोर्ट की कॉपी भेज दी है और उसमें पूरी आईआईटी की रिपोर्ट भी और जो हमारी एडीसी कमेटी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी भेज दी है। हमें बताया गया था कि वो मेनली उस वजह से जो कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई, वो रुकी हुई थी। वो रिपोर्ट की कॉपी उनको दे दी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। सर, ये पहली सोसाइटी नहीं है, 40 ऐसी और सोसाइटी थी जिसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। उनकी क्या कुछ रिपोर्ट आई है, क्या कुछ उन बिल्डर्स के खिलाफ माकूल कार्रवाई की जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है? उनकी ऑडिट प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से जारी है। उसमें से हमें एक्सपेक्टेशन है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ 16 की रिपोर्ट तो हमें मिल जाएगी और उसके बाद उसका सेकंड फेज शुरू करेंगे जिसमें बाकी करीब 50-60 सोसाइटीज़ चालू होंगी। तो उसके बेसिस पे ही, रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम उसमें आगे फर्दर डिसीजन लेंगे। सर, ये प्रोसेस क्या है? कैसे बिल्डर ये बार बार लापरवाही बरत रहा है? क्यों घटिया कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जा रही है, घटिया कंक्रीट इस्तेमाल की जा रही है? सरिये को लेकर सवाल उठ रहे थे, पानी को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या जिला प्रशासन के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि वो पहले ही चेक करे इस चीज को? अब टीसीपी डिपार्टमेंट ने इसको अपने जो ओसी की मैकेनिज्म है उसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया है और इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस भी कमेंट्स के लिए निकली हुई थी और वो फाइनलाइज होने जा रही है। तो अब जो ऑडिट है इसको इनहेरेंट मैकेनिज्म बना दिया जाएगा पूरी अप्रूवल्स प्रोसेस का ही, जो कि पहले नहीं था। तो आई थिंक इससे इस तरह के इंसिडेंट्स होने में को रोकने में मदद मिलेगी। बिल्डर ये कह रहा है, बिल्डर का ये तय कहना हो है। गया है कि डी टावर को डेमोलिश ही होना है, तो अब इसको आगे क्या प्रोसेस रहना है, किस एजेंसी के माध्यम से क्या स्टेप्स रह सकते हैं? देखिए, डी टावर की जो डिमोलिशन है, चूंकि वो टावर ऑलरेडी क्लोज्ड है और उसमें कोई अभी रिसाइड भी नहीं कर रहा है, तो इसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। हम प्रॉपर प्रोसीजर एक बार देखेंगे। हम उन सब एजेंसीज के टच में हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले डिमोलिशंस कराए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में। उनसे भी ओपिनियन लेंगे और फिर उसके बाद एक मैकेनिज्म निकालेंगे कि किस प्रकार से सेफ तरीके से यहाँ इसका कंट्रोल्ड डिमोलिशन हो सकता है, ताकि आसपास के एरियाज को भी अफेक्ट ना पड़े। बिल्डर को डायरेक्शन दी गई है कि बिल्डर भी कोई टेक्निकल फर्म इस प्रकार से हायर करे और एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में डिमोलिशन पूरा करवाए। कब होगी बिल्डर पर कार्रवाई? सवाल पर जिला उपायुक्त की माने तो जिला प्रशासन ने आईआईटी दिल्ली और एसआईटी की रिपोर्ट गुरुग्राम पुलिस को सौंप दी है और उन्हें जल्द उम्मीद है कि पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।